आज दोस्तों मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है और कॉल ऑप्शन की गिरावट बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है तो पुट में लेना है। लेकिन पुट में ट्रेड क्यों लेना है वो थोड़ा समझेंगे। पुट यहाँ से बढ़ोतरी दिखा सकता है, 20 पॉइंट की मोमेंटम हमें दिखा सकता है, यानी कि 140 तक 120 121 चल रहा है ना। एक आध कैंडल और देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्यूल अगर ले लेता है, इसका फ्यूल एरिया जो है ना 110 के आसपास का है, तो अभी भी एक रेड कैंडल अगर बना लेता है और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो हम अपडेट देखिए ऐड करके ही रखवाया है कि 24,400 का पुट लेना है। लेकिन कहाँ से एंट्री लेनी है, थोड़ा रुक जाते हैं, एक बार 110 को टच करने दो, उसके बाद वो क्या करता है, क्योंकि वही एक अपना फ्यूल लौता फ्यूल एरिया है जहां से अगर फ्यूल उठाकर अगर आता है तो फिर हम एंट्री बना पाएंगे। ठीक है, बाकी एक ओआई अच्छा खासा फर्स्ट कैंडल में ही एग्जिट हुआ है, तो उसके बल पे और फ्यूल एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो उसके बल पे हम एंट्री बना पाएंगे। लेकिन बिना फ्यूल का तो ये अपसाइड जा नहीं पाएगा, तो उसको फ्यूल लेने दो पहले। ठीक, ऑलराइट दोस्तों, एंट्री बन चुकी है। 120 का प्राइस लिया है, 119.60 के आसपास का एंट्री हुआ है, लेकिन राउंड फिगर 120 कर दिया। एक चीज़ देखो, 24,400 का पुट ऑप्शन हमने लिया, लेकिन क्यों लिया है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को गौर कीजिएगा, इन चीज़ों को थोड़ा लर्निंग करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको भी इस तरह की ट्रेडिंग सीखनी है तो। सर्वप्रथम आप देखिए कि यहाँ पे जो हाई है, ये कल का एक हाई है, स्विंग हाई है, और ये हाई के ऊपर ऊपर एसएल हमें मिल जाएंगे, यानी कि प्राइस को चाहिए क्या, वो अपसाइड क्यों जाएगी, वो ग्रीन कैंडल क्यों बनाएगी, तभी बनाएगी जब उसमें बाइंग होगी। बाइंग कब होगी, जब सेलर्स अपनी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए बाइंग करेंगे। ये चीज तो आपको पता चल गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैं जो भी ट्रेड करूं, कॉल करूं या पुट करूं, वो अपसाइड जाएगा तो क्यों जाएगा, इतना सोचोगे और साथ में ऑप्शन चेन को लेकर चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे ट्रेड क्या करना है, मुझे कॉल लेना है या पुट लेना है। तो सबसे अच्छा है ओआई हमें एक तो ये चीज मॉर्निंग में बता देता है कि आपको पहला ट्रेड पुट का लेना है, कॉल का नहीं लेना है। कॉल अच्छी तरीके से गैप डाउन भी है, पहली रेड कैंडल भी बनी है, कल जो सेलर्स आए हैं उनको अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा है, लेकिन वो बुकिंग नहीं करेंगे, ये भी हमें ओआई बताता है। अब देखिए, कल जो सेलर्स आए हैं कॉल में, यानी कि इतना प्राइस आप देखो तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा प्राइस है। ये प्राइस है ऑलमोस्ट 250 के आसपास का। यहाँ पे जो भी सेलिंग करके गया है उनको देखिए प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये फर्दर लो बनाने वाला है। ये कॉल ऑप्शन में लोअर लो पेटेंट बनना शुरू होने वाला है, यानी कि अभी भी लोअर लो पेटेंट कॉल में बनने वाली है। लो काटेगा, उसके बाद फिर से नया लो बनाएगा, तो लोअर लो पेटेंट पेंडिंग है, बनेगी यहाँ पे। तो ये कैसे पता चलता है क्यों वो प्रॉफिट नहीं बुकिंग करेंगे, तो वो तो आपको ओआई जब पढ़ना नहीं आता है तो आप कैसे पता लगाओगे। कोई इंडिकेटर नहीं बताएगा, कोई इंडिकेटर यहाँ पे आकर ये नहीं बताएगा कि यहाँ से कॉल का जो सेलर्स है वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करेगा कि नहीं करेगा। वो तो सिर्फ प्राइस एक्शन आपकी ईएमआ, वो एवरेज लाइन, वो क्या क्या होता है आरएसआई, उसके बिहाफ पे वो इंडिकेटर चलते हैं ना। अगर वो इसके नीचे है, कोई एवरेज लाइन के नीचे है, तो वो आपको सेल बता देते हैं। कोई एवरेज लाइन के ऊपर आ जाता है प्राइस तो उनको आपको बाई बता देता है, यानी कि एक एवरेज प्राइस के ऊपर चलता है ना। तो सब इंडिकेटर के अलग अलग फ्यूचर है, उसके हिसाब से वो इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है कि ये करो ये करो। तो उसमें तो एक्यूरेसी कहाँ मिलेगी, उसमें तो 50-50 की एक्यूरेसी होती है। एसएल भी हो जाता है, 50% चांस होते हैं, टारगेट आ जाए उसके भी 50% चांस होते हैं। तो ऐसे 50-50% वाले चांस पे आप ट्रेड करोगे तो वो आपका कहाँ चलेगा। हमने ट्रेड लिया पुट ऑप्शन में, हमने एक फ्यूल पॉइंट बताया था कि 110 तक का, 110 के आसपास का एक फ्यूल पॉइंट है, वहाँ पे फ्यूल अगर ले लेता है अपना पुट ऑप्शन, और फ्यूल लेने के बाद अगर प्राइस आती है तो फिर हम उसको ट्रेड कर लेंगे। तो उस हिसाब से हमने उसको ट्रेड कर लिया। तो इन चीज़ों को समझोगे तो ओआई क्या क्या दिखाता है। एक तो ये दिखाता है कि आपको ट्रेड क्या करना है, यानी कि कॉल करना है कि पुट, तो पुट करना है।
पुट क्यों करना है उसके पीछे का कारण मैंने बता दिया, क्योंकि वहां पे ऊपर लड्डू पड़े हैं। जहां पे लड्डू पड़े होते हैं ना खाने के लिए, प्राइस उसी तरफ जाती है। तो लड्डू फाइंड आउट करो आप, लड्डू कहाँ पे पड़े हैं। वो चीज़ें पता चल गई तो फिर आपको वहां पे ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अब ये छोटे छोटे स्विंग हाई जो बनाए ना, इनको काटने दो, उसके बाद प्राइस निकलेगी तो 20 पॉइंट का टारगेट जो 120 से 140 तक तो आ ही जाएगा प्राइस। ठीक है, हमें सिर्फ इतना, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप देखिए 120 की प्राइस हमने पहले ही अपडेट कर दी अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि पुट ऑप्शन 120 यहाँ से मोमेंटम बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर नहीं समझ में आता है कॉल लेना है या पुट लेना है तो कोई बात नहीं, टेंशन फ्री होकर बैठो, टेलीग्राम के मैसेज को फॉलो करो और देखो कि 120 की प्राइस हमने बताई है तो उस चार्ट को ओपन करो, 24,400 का पुट का चार्ट ओपन करो, 120 पे देखो कि यहाँ से मोमेंटम आएगी तो क्यों आएगी। तो सीखने को भी मिल जाएगा कि यहीं से मोमेंटम आने के लिए हमने क्यों बताया है। आप थोड़ा एनालिसिस अपना करो तब पता चलेगा, तो धीरे धीरे से आप वहाँ पे सीख पाओगे। उसका फ़ायदा लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम मोमेंटम से पहले ही प्राइस को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। प्राइस अभी भी देखिए फ्यूल ये दूसरी बार नीचे आया 110 पे और दूसरी बार इसने फ्यूल लिया तो अच्छा है, निकलने दो, निकलेगा तो अपना 140 का प्राइस कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपना ट्रेड हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई है। कॉल ऑप्शन ये लो काटेगा, लोअर लो पेटेंट बनाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने क्लियर करवा दी। ठीक है, अब हमें इंतजार करना है। ऑलराइट दोस्तों, देखिए प्राइस कैसे चल रही है। मैंने क्या बताया था, कॉल ऑप्शन में लोअर लो पेटेंट बनना शुरू हो जाएगा। एक लो तो उसने काट दिया कॉल ने, अब ये नया लो बनाया है उसको भी काटे तो अपने पुट में क्या होंगे, 20 पॉइंट की अपने को जो मोमेंटम चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, 120 से ये देखिए 131 तक गया है, 130 10 पॉइंट की तो मोमेंटम दिखाई, लेकिन ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमें चाहिए 20 पॉइंट की मोमेंटम, 140 तक की मोमेंटम चाहिए, तब हम एग्जिट करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई है तो और वेट करो और इंतजार करो, अच्छा मिलेगा। कि दोस्तों प्राइस देखिए नीचे आ चुकी है। अब देखिए मैं आपको बता दूं ये प्राइस कहाँ पे आई है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक हमारा फ्यूल टंकी है 110 का, और बिल्कुल देखिए प्राइस 110 पे आ रही है, यानी कि वो फ्यूल ले रही है। अपसाइड 10 पॉइंट गया था लेकिन वापस से नीचे आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो कैंडल बनी है ना, इसका लो भी ये प्राइस ना काटने पाए। ये जो कैंडल बन रही है ना, ये ग्रीन कैंडल हो जाए और इसका जो लो बना है ना, इसका लो भी प्राइस ना काटने पाए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, फ्यूल ले रहा है। अगर आपकी एंट्री अभी भी नहीं बनी है या क्वांटिटी बढ़ानी है तो यही मौका है, यहीं से आप ट्रेड ले लो। हम एक लाइन बना के आपको दिखा देंगे, ये लाइन को टच ना करने पाए बिल्कुल भी। और देखिए ग्रीन कैंडल, अभी तो मैं बात कर रहा हूं कैसी, क्यों क्यों बन रही है, वहां पे ऐसा क्या है। ये कॉन्फिडेंस लेवल जब तक आपके पास नहीं होगा आप डरोगे, आप भागोगे। लेकिन अगर सीख लिया ओआई को, आगे के वीडियो देखो ना, हर वीडियो में मैं आपके लिए एक एक लर्निंग पॉइंट छोड़ता जाता हूं ताकि आप लोग इस तरह की ट्रेडिंग कर पाओ। और ये सीख लिया ना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, हमें ये देखिए बार बार एक दो ये तीसरी बार फ्यूल लिया है तो ठीक है, अब निकलेगा तो अच्छी मोमेंटम कर पाएगा, हमें थोड़ा और इंतजार करना है। दोस्तों तो देखिए मोमेंटम तो आई है, लेकिन अब ये मोमेंटम रुकने वाली नहीं है। मुझे लगता है ये मोमेंटम अब फर्दर यहाँ से अपसाइड हमें लेकर जाएगी। थोड़ा बहुत भले रुके लेकिन ये फर्दर एक मोमेंटम और अपसाइड, और मुझे लगता है कोई बड़ी मोमेंटम कर पाए आज। आज मार्केट कुछ बड़ी मोमेंटम कर पाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या किया है इसने। अब इन चीज़ों को देखिए आपने सीख लिया ना, तो आप पीछे नहीं हटोगे मार्केट में, ऑप्शन में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैंने बताया था कि फ्यूल पॉइंट है, पूरा का पूरा फ्यूल पॉइंट है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फ्यूल पॉइंट है, तो हमने एंट्री कैसे बनाई थी सबसे पहले वो समझ लीजिए। अगर इतना आपने समझ लिया ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से प्राइस नीचे आई, फ्यूल पॉइंट को लिया, फ्यूल पॉइंट को लिया और फिर अपसाइड भागी, हमने तुरंत यहाँ पे एंट्री बना ली, क्योंकि फ्यूल ले लिया है तो अपसाइड निकल जाएगा। लेकिन इसके पास क्या हो गया, फ्यूल कम पड़ गया, ये वापस आया, फिर से फ्यूल लिया, कोई बात नहीं, हमने इंतजार किया, फिर ये निकल गया। अब तो निकल जाना चाहिए था,
लेकिन इतना फ्यूल फिर से नहीं लिया और फिर से नीचे आ गया। तो अब क्या करिए, बार बार फ्यूल ले रहा है ना, इसका मतलब है कि अब छोटी मोमेंटम नहीं, अब हमें बड़ी मोमेंटम चाहिए, क्योंकि इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना फ्यूल लेना स्टार्ट कर दिया था। अब बेहतरीन तरीके से इसने फ्यूल लेना स्टार्ट किया है, तो ये मोमेंटम उसके सामने अभी कुछ नहीं है। हमें और बड़ी मोमेंटम चाहिए, हमें और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फ्यूल अच्छी तरीके से लिया है, परेशानी थोड़ी झेली है। परेशानी झेली इसलिए हम ज़्यादा पॉइंट नहीं ले रहे, फ्यूल अच्छी तरीके से लिया है। और ये कंफर्मेशन कैसे मिलती है, आपको ओआई देखना आना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि ये जो प्राइस है ये पूरा का पूरा फ्यूल टैंक है। ओआई देखोगे कितना ओआई, मैंने एक चीज पहले भी बताई थी यहाँ पे। ओआई का मतलब क्या है कि मोमेंटम कैसे आती है। देखिए, ये चीज समझने के लिए आपको ये देखना है कि क्या एसएल मिलेंगे। अगर पुट को एसएल मिलेंगे तो पुट अपसाइड जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे भी आपको दिखने को मिल जाएंगे ये जो मल्टीपल, ये जो स्विंग हाई है, ये सब सेलर्स के है। लेकिन यहाँ पे सेलर्स है या भाग चुका है, ये पहली बड़ी ग्रीन कैंडल में ये कंफर्म करना पड़ेगा आपको। और ये कंफर्म कर दिया तब आपका यहाँ पे एंट्री बनेगा। तो हमने ये कंफर्म किया कि यहाँ पे जो निकला है वो एक बड़ा ट्रेडर्स यहाँ पे निकल गया है, ओआई एग्जिट हुआ है। लेकिन अभी भी छोटे मोटे जो ओआई होते हैं ना, वो निकलेंगे तो हमें मोमेंटम देखने को मिल जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। तो यहाँ पे जो ओआई बने थे, ये जो स्विंग हाई जब बने थे एक दिन पहले, उस टाइम पे आपको यहाँ पे नज़र रखनी थी कि ओआई में क्या हलचल है और उसको नोट डाउन करना था। अगर ये नोट डाउन किया है तो देखिए ये चीज़ अब काम में आई, आज सुबह मॉर्निंग में हमें ये चीज़ काम में आई कि इसको ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे पता चला, हमने वो मेहनत एक दिन पहले करी तब जाके आज ट्रेड मिला। यानी कि आज जो मेहनत करेंगे वो 1 घंटे बाद ट्रेड मिलेगा। अभी जो हम ओआई को नोट डाउन कर रहे हैं वो कब काम में आएगा, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। तो इसी तरह से आपको काम में आएगा। तो हमें और फर्दर मोमेंटम चाहिए, हमें यहाँ पे वेट करना है और एक्स्ट्रा पॉइंट हमें मिल सकते हैं, और हो सके तो बड़ी मोमेंटम भी आ सकती है। तो वो तो देखेंगे भाई, लेकिन यहाँ से तो एक बार निकलेगा, ये तो पक्का हो चुका है। यहाँ पे भले थोड़ा घूमे, लेकिन यहाँ से एक बार निकलेगा, और उसके बाद जहाँ पे कमजोरी दिखेगी वहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो वेट करना है, अब यहाँ पे रुकना, यहाँ पे अभी डरना नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, एक रिट्रेसमेंट छोटा सा यहाँ पे दिया है, लेकिन ये प्राइस अभी भी मैं आपको बताऊँ कहाँ तक जाने की चांसेस बढ़ा रहा है, पता है? ये 160 तक तो जाना ही चाहिए, ऑलमोस्ट 160 तक जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि 160 या उससे भी अपसाइड निकल जाए। यहाँ से अब ज़्यादा रिट्रेसमेंट ना करें, यहीं से चलना शुरू कर दे तो 160 आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से थोड़ा ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर दिया तो फिर अपना जो टारगेट होगा वो 160 का रखेंगे, और यह यहीं से चलना शुरू कर देगा तो हम कोशिश करेंगे कि 160 के ऊपर ही प्रॉफिट को बुक करें, यानी कि उसके ऊपर मोमेंटम हमें मिले। ठीक है, लेकिन वो ओआई को आपको देखते रहना है। ऐसा कोई इंडिकेटर पे भरोसा नहीं हम करते हैं, ना ही प्राइस एक्शन पे, लेकिन अपना जो ओआई है, ऑप्शन चेन है, उसको बार बार देखते रहते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसमें मोमेंटम और कितनी बाकी है। ठीक है, क्योंकि हम पूरा कैप्चर करना चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, ये बोलते हैं कि इतनी मोमेंटम आई है, आप पूरा नहीं ले सकते, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ। लेकिन हमारा ओआई बताता है कि आप अगर यहाँ पे बैठे तो आपको और मिल सकता है। तो हम बैठे, बाकी तो 20 पॉइंट हो चुके थे, लेकिन हमें यहाँ पे बैठने का कारण क्या है? कारण देखिए दोस्तों, यहाँ पे बार बार उसने क्या लिया है, फ्यूल लिया है, और फ्यूल लेके चला है। तो ये जो ओआई क्लियर हुए वो इनफ नहीं है, अभी भी पेंडिंग है, तो और फर्दर मोमेंटम यहाँ पे आने की संभावनाएं ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं। ओके, राइट दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि 160 तक प्राइस आना चाहिए, अभी भी नहीं आया है, अभी भी बाकी है, अभी भी आएगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आता है कि इतना प्राइस जाएगा? 160 तो जाना चाहिए। अब ओआई में क्या ये कैंडल बनी ना, तब ओआई में क्या हलचल होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे ओआई क्या कर रहा है, उसमें क्या हलचल हो रही है। ये आपको बताएगा कि और फर्दर मोमेंटम आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें अभी भी इंतजार करना है, हमें अभी भी यहाँ पे रुकना है। क्योंकि देखिए, आपने कितना अच्छा ट्रेड बनाया है, अब इसको यहाँ आधे में हम काट कर चले जाते तो ये सब नहीं मिलता ना। तो पूरा लेना है तो आपको इंतजार करना है, अच्छे
पॉइंट के लिए, ठीक है। हम बैठे क्यों हुए, अभी भी देखिए एक बड़ी कैंडल अगर बनती है 160 आ गया है, ठीक है। एक आध कैंडल और देखेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो अब देखिए अब यहाँ पे रुकना नहीं है। ऑलमोस्ट हमें जो कैंडल चाहिए थी, जो ओआई को क्लियर करना था, वो हो चुका है। एक 120 से 165 तक की मोमेंटम आ चुकी है, यानी कि आप यहाँ पे 45 पॉइंट तक की मोमेंटम आ चुकी है, ठीक है। कोई दूसरा ट्रेड अब मिलेगा तो उसको हम ट्रेड कर पाएंगे, कोई दूसरा सेटअप, क्योंकि अब जो है ना, अब यहाँ पे जो क्लियर हमें करना था कि जो ओआई क्लियर होने चाहिए वो होते हुए हमें दिख रहे हैं, तो हमें एग्जिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओआई का सबसे अहम पार्ट होता है कि आपको कितना पॉइंट तक बैठना है। हमने आपको बताया था कि 160 तक तो प्राइस आएगी, 160 से उसने रजिस्टेंस भी लिया, लेकिन आपको क्या चाहिए कि एक तो टारगेट चाहिए, एक तो एसएल चाहिए। एसएल तो अपना फिक्स है कि भाई 10 पॉइंट रखो, लेकिन थोड़ा समझदारी यहाँ पे आपको दिखानी होती है कि हमने ट्रेड जो बनाया है वहाँ से 10 पॉइंट अगर फ्यूल टंकी पे हो रहे तो एक दो पॉइंट और नीचे कर लो, ताकि आपका एसएल बचा रहे, क्योंकि फ्यूल टंकी के नीचे अगर आपको एक दो पॉइंट और बढ़ाना पड़े तो वो सब ट्रेड में नहीं होता है, लेकिन कोई 10 में से एक आध ट्रेड ऐसा होता है जहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते थे, जैसे यहाँ पे नीचे आया क्वांटिटी बढ़ा सकते थे, ठीक है। क्योंकि ये तो फ्यूल है, ये जितना अच्छी तरीके से फ्यूल लेगा उतनी ही अच्छी हमने टारगेट क्यों बढ़ा दिया, मैंने आपको बताया था कि बार बार ये फ्यूल ले रहा है, इसका मतलब है कि ये एक बड़ा मोमेंटम कर पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया। यहाँ पे हमें 30 पॉइंट दिख रहे थे, लेकिन नहीं, एक और मोमेंटम आने की संभावना है, ठीक है। चलिए कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे।